So hi everyone, welcome to today's lecture. So today we are going to start the continuity for the class 12th CBSE board, and you can see that we have a chapter that continuity and differentiability, but today we are going to cover only the continuity. इसके अंदर आप देखेंगे एक से बढ़कर एक क्वेश्चन आपको मिलेगा, एंड आई एम गिविंग यू गारंटी अगर आप इस वीडियो के सारे क्वेश्चन अच्छे समझ लेंगे, कर लेंगे, तो इसके बाद आपके पास कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए आप सभी अटेम्प्ट कर सकते हैं। और ऑलमोस्ट आप देखेंगे कि आपको इसी में से पेपर देखने को मिलेगा, इसी में से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि मैंने सारे टाइप के क्वेश्चंस ले लिए हैं। सारा जो है आपका ओवरव्यू है टॉपिक का, आपका इसी में कवर हो जाएगा। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम अपना लेक्चर हम शुरू करते हैं और देखते हैं कॉन्टिन्यूटी किस तरीके से हम शो करते हैं। एक तो आप आधा बहुत तो क्लास 11 में भी आप करके आ रखे हैं। सो व्हाट डू यू मीन बाय द कॉन्टिन्यूटी? कॉन्टिन्यूटी का अगर ब्रेक करें या थोड़ा सा अगर हम समझे तो एक कॉन्टिन्यूस वर्ड से ये ड्राइव है। कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या होता है? लगातार, दैट इज विदाउट इवन अ ब्रेकिंग पॉइंट। तो आप दो तरीके के ग्राफ देख सकते हैं, दैट इज द ग्राफ नंबर 1 एंड दैट इज द ग्राफ नंबर 2। एंड इन दोनों में क्या खास बात है कि जो पहला ग्राफ है वो क्या है, स्मूथली क्या है, विदाउट ब्रेकिंग जो है इस तरीके से चल रहा है, लेकिन सेकंड ग्राफ जो है वो आधा इस तरीके से ऊपर और आधा इस तरीके से नीचे है। सबसे पहले बात करें तो जो फर्स्ट ग्राफ है वो किसका है? एक तरीके से आप बोलेंगे ये पैराबोला का ग्राफ है। ये क्या है आपका? पैराबोला। वरना अगर मैं इक्वेशन की बात करूँ, क्या इक्वेशन है, कौन सी इक्वेशन का है, तो आप बोलेंगे दैट इज y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का ये ग्राफ है, दैट इज स्क्वायर फंक्शन का ग्राफ है। अब और जो दूसरा ग्राफ है वो किसका ग्राफ है? दैट इज रेसिप्रोकल फंक्शन का। इसमें क्या है, x जो है कभी भी जीरो नहीं हो सकता, इसलिए क्या है ये ग्राफ जो है इधर ब्रेक हो जा रहा है, जैसे जैसे जीरो के पास आता है ये ग्राफ डाइवर्ज हो जाता है। तो यही आपका कॉन्टिन्यूस का मतलब है कि अगर एक ऐसा ग्राफ जिसमें क्या है एक भी आपका क्या है ब्रेकिंग पॉइंट ना हो, कॉन्टिन्यूस हो, लगातार हो, वही आपका क्या है, कॉन्टिन्यूस है। और जहां पे ये क्या है इसका ब्रेकिंग पॉइंट आ जाए, इसका मतलब वो ग्राफ क्या है आपका कॉन्टिन्यूस नहीं है, दैट इज डिसकॉन्टिन्यूस है। और कहाँ पे डिसकॉन्टिन्यूस है? दैट इज इधर आप बोलेंगे जीरो पे, क्योंकि जैसे जीरो के पास आ रहा है ये ग्राफ जो है डाइवर्ज होते जा रहा है। तो यही आपका होता है दैट इज कॉन्टिन्यूस। अब इस कॉन्टिन्यूटी को हम कैसे देखते हैं? तो इसके लिए हम निकालते हैं दैट इज लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। अब ये जो लिमिट निकलती है कोई ना कोई एक कोऑर्डिनेट पे निकलती है। सपोज जब मैं इधर एक जीरो दैट इज जीरो कोऑर्डिनेट पे निकालूंगा, तो अब मैं लिखता हूँ दैट इज एल एच एल। एल एच एल का मतलब होता है लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब है जैसे जैसे हम ग्राफ को लेफ्ट हैंड साइड से रीच करेंगे तो मेरा ग्राफ कहाँ पे जाके कन्वर्ज होगा। देन अगर राइट हैंड साइड से आएंगे तो मेरा ग्राफ कहाँ पे जाके कन्वर्ज होगा। तो ये होता है मेरा एल एच एल एंड आर एच एल। और लिखते कैसे? लिमिट एक्सटेंड्स टू ए नेगेटिव। ए नेगेटिव का मतलब क्या है? लेफ्ट हैंड लिमिट, एंड आर एच एल दैट इज राइट हैंड लिमिट, इसको हम लिखते हैं एक्सटेंड्स टू ए पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स। ये ए पॉजिटिव का मतलब क्या है कि हम पॉजिटिव साइड से रीच कर रहे हैं। मस्ट रिमेंबर ये सिर्फ आपकी नोटेशंस है, ए नेगेटिव का मतलब माइनस ए नहीं है। तो अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा तो उसका जो लेफ्ट हैंड लिमिट है, राइट हैंड लिमिट है और एफ ऑफ ए जो है वो आपस में सेम होगा। दैट इज फर्स्ट वाला ग्राफ देख सकते हैं। जब हम इसको जीरो की तरफ से पास धीरे धीरे आएंगे तो ये जीरो पे कन्वर्ट होगा, राइट हैंड साइड से आएंगे तो भी जीरो पे कन्वर्ट होगा, और जीरो पे देख रहे तो भी जीरो पे है। तो ये तीनों चीजें जब आपको इक्वल मिल जाए तो वो ग्राफ क्या होता है? कॉन्टिन्यूस होता है, वो इक्वेशन कॉन्टिन्यूस होती है। लेकिन अगर आप इस वाले ग्राफ में देखिए जैसे जैसे जीरो के पास आएंगे ये ग्राफ जो है डाइवर्ज हो जाता है, जैसे जैसे जीरो के पास आएंगे ये डाइवर्ज हो जाता है। तो इधर लिमिट अलग है, इधर लिमिट अलग है। कब? जब हम जीरो के पास आ रहे हैं तो यहाँ पे कंडीशन इक्वल नहीं है, तो इसलिए क्या है, ये ग्राफ जो है आपका डिसकॉन्टिन्यूस है और ये कॉन्टिन्यूस है। अब ये तो सिर्फ आपने अभी तक बेसिक समझा है, आगे बढ़ते हैं दैट इज के ऊपर और क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको लेक्चर्स अच्छे लगते हो तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, दैट इज द फाइंड द वैल्यू ऑफ के। मैं जो क्वेश्चन लेके आया हूँ सिर्फ आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से लेके आ रहा हूँ कि जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, सभी क्वेश्चन ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स। हमें के की वैल्यू बतानी क्या होगी अगर हमारा फंक्शन एफ ऑफ एक्स दैट इज के एक्स स्क्वायर जब एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 है, और 4 जब x की वैल्यू लेस देन 1 है, वो क्या हो? कॉन्टिन्यूस हो एट x इक्वल्स टू 1। k की वैल्यू क्या होगी अगर ये फंक्शन क्या है? पहले ही हमें कॉन्टिन्यूस गिवन है ये वाला,
तो अब जो कॉन्टिन्यूस निकलता है ना, कॉन्टिन्यूटी हम देखते हैं कोई भी एक पॉइंट पे देखते हैं जहाँ पे वे क्या हो रहा हो, ब्रेक हो रहा हो। दैट इज इधर हम देख पा रहे हैं जब फंक्शन 1 से बड़ा है तो एक अलग फंक्शन जा रहा है, फंक्शन जब 1 से छोटा है तो एक अलग जगह जा रहा है। अब अगर फंक्शन पहले से ही कॉन्टिन्यूस दिया है आपको, इसका मतलब जो आपका LHL है और आपका जो RHL है और जो आपका f ऑफ a है वो तीनों आपस में ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं और वो इक्वल भी होंगे। तो हम चेक करें लिमिट x टेंड्स टू 1 दैट इज एट x इक्वल्स टू 1। तो ये आपका रिटर्न फॉर्मेट होता है इस तरीके से, x इक्वल्स टू 1 पे देख रहे हैं तो आपका LHL क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पे a क्या है, a आपका 1 ही है, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव f ऑफ x। 1 नेगेटिव का मतलब क्या है, जब फंक्शन 1 से छोटा है, जब फंक्शन 1 से छोटा है तो हमारा फंक्शन क्या लेंगे, हम 4 लेंगे। तो मैंने f ऑफ x की जगह पे क्या रख दिया, 4। अब यहाँ पे कोई x तो है नहीं, तो जब हम लिमिट पुट करेंगे तो हमारी फाइनल वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट इज 4। तो अगर आपको लिमिट पुट करना नहीं आता, लिमिट में कोई डाउट है तो आप 11 के लेक्चर जाके देख सकते हैं कि लिमिट हम किस तरीके से रखते हैं, वरना आप टॉपिक सर्च करें, क्योंकि मैं जो वीडियोस है वो टॉपिक वाइज ही लेके आता हूँ, पूरा पूरा एक्सरसाइज वाइज मैं नहीं चल रहा हूँ। तो अगर आप टॉपिक के नाम से भी सर्च करेंगे तो भी आपको लेक्चर मिल जाएगा, उधर से भी आप लिमिट देख सकते हैं किस तरीके से हम पुट करते हैं। देन बात करते हैं RHL की। RHL दैट इज राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट क्या होता है, लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव f ऑफ x। जब फंक्शन 1 से बड़ा है, 1 पॉजिटिव का मतलब 1 से बड़ा, तो जब फंक्शन 1 से बड़ा है तो वैल्यू क्या लेंगे, kx स्क्वायर। तो f ऑफ x हम क्या लेंगे, दैट इज kx स्क्वायर। तो जब हम लिमिट पुट करेंगे दैट इज 1 पुट करेंगे x की जगह पे, तो k इंटू 1 स्क्वायर क्या हो जाएगा, k। तो हमने LHL निकाल लिया, RHL निकाल लिया, अब निकालेंगे f ऑफ a दैट इज f ऑफ 1। तो f ऑफ 1 क्या होगा, जब फंक्शन 1 है तो ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन किस पे लिखा है, ऊपर वाले फंक्शन पे लगा है, तो k x स्क्वायर हो जाएगा, तो k 1 स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये भी आपका k। तो अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो LHL RHL और f ऑफ a तीनों इक्वल होंगे। तो जब ये तीनों इक्वल है तो 4 इक्वल्स टू k इक्वल्स टू k, सभी वैल्यूज रख दी। तो इधर से आप कोई भी दो को इक्वेट करेंगे तो आपको k की वैल्यू क्या मिल जाएगी, दैट इज 4। तो इस तरीके से ये तो अभी हमने सिर्फ इनिशियली शुरू किया है, स्टार्ट किया है। अभी हमें आगे आप लेक्चर में बने रहिए, पूरे एंड तक देखिए, सभी लेक्चर फॉलो करेंगे सीरियल वाइज। आई एम गिविंग यू गारंटी आपको पूरे चैप्टर में कुछ भी डाउट नहीं आएगा। उसके बाद भी कोई क्वेरीज वगैरह होती है तो मैं आपको बताऊंगा कि आप मेरे तक किस तरीके से रीच आउट कर सकते हैं और उधर मैं आपको असिस्ट करूंगा। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ पे। तो पीछे हमने देखा था सिर्फ एक वेरिएबल निकाला था, लेकिन इधर हम क्वेश्चन देखेंगे दैट इज हमें a और b दो वेरिएबल निकालने हैं। अगर मेरा फंक्शन ये गिवन है दैट इज 3ax प्लस b जब x की वैल्यू 1 से बड़ी हो, 11 जब x 1 के इक्वल हो और 5ax माइनस 2b जब x 1 से छोटा हो। अगर ये फंक्शन मेरा अभी भी कॉन्टिन्यूस है कहाँ पे, x इक्वल्स टू 1 पे, क्योंकि यहाँ पे आप कोऑर्डिनेट देख सकते हैं, वैल्यू देख सकते हैं, 1 पे ही ये ग्राफ चेंज हो रहा है। तो इधर हम देखेंगे a और b की वैल्यू निकालनी है अगर मेरा फंक्शन पहले कॉन्टिन्यूस है। तो अगेन एट x इक्वल्स टू 1 देख रहे हैं, तो LHL क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव f ऑफ x। जब फंक्शन 1 से छोटा है तो फंक्शन लेंगे नीचे वाला 5ax माइनस 2b। अब यहाँ पे लिमिट पुट करेंगे, इस 1 नेगेटिव का मतलब -1 नहीं होता, आपको सिर्फ 1 पुट करना है। तो जैसे ही आप x की जगह पे 1 पुट करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 5a माइनस 2b। नाउ इसके आगे ये सॉल्व हो नहीं सकता। अब बढ़ते हैं RHL की तरफ पे। RHL क्या है, x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव f ऑफ x। जब फंक्शन 1 से बड़ा है तो हम फंक्शन लेंगे दैट इज 3ax प्लस 2b। तो 3ax प्लस 2b में अब हम डायरेक्ट लिमिट पुट करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी दैट इज 3a प्लस b। नाउ बात करेंगे f ऑफ 1 दैट इज f इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 1। तो f ऑफ 1 की वैल्यू क्या है आपकी 11 है, तो f ऑफ a इक्वल्स टू f ऑफ 1 इक्वल्स टू 11। अगर मेरा फंक्शन पहले ही कॉन्टिन्यूस है अगर गिवन है तो इसका मतलब LHL RHL आपस में इक्वल होंगे। अगर ये आपस में इक्वल है तो इसका मतलब क्या है, 5a माइनस 2b 3a प्लस b और 11 ये तीनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। अगर ये तीनों आपस में इक्वल है इसका मतलब क्या है कि 5a माइनस 2b भी 11 के इक्वल है और 3a प्लस b भी आपका 11 के इक्वल है। नाउ वी हैव टू फाइंड द टू वेरिएबल एंड वी हैव द टू इक्वेशन। तो by using the elimination or substitution method you can solve the two equation। इधर I have done with the elimination method, equation 1 को as it is रहने दिया, equation 2 को 2 से मल्टीप्लाई करके दोनों को ऐड कर दिया, माइनस 2b प्लस 2b कैंसिल हो जाएगा, a की वैल्यू आपको 3 मिलेगी, a आप किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे आपको b की वैल्यू दैट इज 2 मिल जाएगी। तो इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। अभी मैंने आपको एक वेरिएबल से दिखाया दैट इज k निकालना था, इधर हमने a और b देखा।
अगला क्वेश्चन देखेंगे जब हमें ए और बी ही निकालना है, लेकिन क्वेश्चन का फॉर्मेट जब चेंज होगा। मैंने हर एक टाइप का क्वेश्चन दिया ताकि आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आए। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ पे। तो देखते हैं, हमें अगेन ए और बी की वैल्यू निकालनी है, लेकिन यहाँ पे जो हमारा फंक्शन है वो अभी भी कॉन्टिन्यूस है, लेकिन कहाँ पे, 3 पे और 5 पे। लेकिन अगर आप अपना एफ ऑफ एक्स देखें, ये भी आपका अलग है। इधर फंक्शन क्या है, दो जगह ब्रेक हो रहा है, एक तो 3 पे और उसके बाद 5 पे। तो जब फंक्शन 3 और 3 से छोटा है तो हमारी वैल्यू है 1। जब फंक्शन 3 से बड़ा लेकिन 5 से छोटा है तो वैल्यू है ए एक्स प्लस बी। और जब फंक्शन 5 से बड़ा है तो हमारी वैल्यू है दैट इज 7। तो सबसे पहले चेक करेंगे एट एक्स इक्वल्स टू 3 पे। सबसे पहले 3 पे देखेंगे तो सिर्फ इतना ही पार्ट देखेंगे फंक्शन का, क्योंकि ये तो 5 पे जा रहा है। तो LHL देखेंगे, लिमिट एक्सटेंड्स टू 3 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स दैट इज 3 नेगेटिव, जब फंक्शन 3 से छोटा, 3 से छोटा है तो वैल्यू क्या होगी हमारी 1। तो एफ ऑफ एक्स हो गया 1। जैसे ही लिमिट पुट करेंगे तो अभी भी वैल्यू क्या रहेगी 1, क्योंकि यहाँ पे हमारा x है ही नहीं, तो x की जगह पे कुछ भी नहीं रख सकते। देन बात करते हैं आर एच एल। आर एच एल क्या है, दैट इज लिमिट एक्सटेंड्स टू 3 पॉजिटिव, जब फंक्शन 3 से बड़ा है। तो जब फंक्शन 3 से बड़ा है तो मेरी वैल्यू है ए एक्स प्लस बी। तो यहाँ पे अब लिमिट पुट करेंगे x की जगह पे, तो आपकी वैल्यू आएगी 3a प्लस बी। नाउ एफ ऑफ 3, एफ ऑफ 3 जब फंक्शन क्या है 3 के इक्वल या 3 पर है तो भी हमारी वैल्यू क्या है 1। तो एफ ऑफ 3 है 1। तो अगर फंक्शन मेरा पहले से ही कॉन्टिन्यूस है एट एक्स इक्वल्स टू 3 पे, तो एल एच एल आर एच एल आपस में इक्वल होगा एफ ऑफ ए के। तो 1 इक्वल्स टू 3a प्लस बी इक्वल्स टू 1। तो कोई भी दो इक्वेशन को आप इक्वेट कर देंगे, 3a प्लस बी को 1 के इक्वल रख देंगे, ये बन गई आपकी इक्वेशन 1। सिमिलरली इस तरीके से करेंगे, दैट इज 5 पे चेक करेंगे, जब हमारा फंक्शन क्या है 5 पे भी कॉन्टिन्यूस है। जब 5 पे कॉन्टिन्यूस होगा तो एल एच एल देखेंगे 5 नेगेटिव पे आप देखेंगे जब फंक्शन 5 से छोटा है। जब फंक्शन 5 से छोटा है तो अगेन ए एक्स प्लस बी लेंगे, तो इधर हो गया ए एक्स प्लस बी। तो नाउ पुट द वैल्यू ऑफ द एक्स दैट इज 5, क्योंकि अब हम लिमिट पुट कर रहे हैं तो फ्री हो जाएगा दैट इज 5a प्लस बी। नाउ आर एच एल पे देखेंगे, आर एच एल क्या है, लिमिट एक्सटेंड टू 5 पॉजिटिव, जब फंक्शन 5 से बड़ा है तो वैल्यू है 7। तो जैसे लिमिट पुट करेंगे आपको वैल्यू अगेन मिल जाएगी 7। एफ ऑफ ए क्या है, एफ ऑफ ए भी आपका 7 के इक्वल है। तो अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है 5 पे तो एल एच एल आर एच एल एफ ऑफ ए इक्वल होंगे यहाँ पे भी। तो 5a प्लस बी इक्वल्स टू 7 इक्वल्स टू 7 होगा। कोई भी दो इक्वेशन को आपस में इक्वेट कर दीजिए, आपकी दूसरी इक्वेशन बन गई दैट इज 5a प्लस बी इक्वल्स टू 7। Now by using the elimination method, I have subtracted both the equation, that is first equation minus second equation. You can see b and b will cancel out. You will get a equals to 3. आपको a 3 मिलेगा, a को आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे, आपको b की वैल्यू मिल जाएगी दैट इज -8। सो इन दिस वे यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन, और इन दिस वे आपको जो है क्वेश्चन देखना आना चाहिए कॉन्टिन्यूटी के किस तरीके से होते हैं। काफ़ी आसान रहता है, लेकिन अब आप हायर मैथमेटिक्स की तरफ जा रहे हैं, 12th के अंदर आ चुके हैं, बोर्ड एग्जाम में, तो थोड़ा बहुत आपको एक्स्ट्रा करना पड़ता है। तो धीरे धीरे हमारा डिफिकल्टी लेवल, तो आई वांट से कि डिफिकल्टी लेवल बढ़ेगा, चीज़ें सारी आसान है, बस आप चीज़ों को समझते रहे। देन बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हम आगे दैट इज मॉड्यूलस फंक्शन पे। तो एग्जामिन करनी है क्या होगी कॉन्टिन्यूटी। अब एग्जामिन का मतलब क्या होता है, अब हमें चेक करना है कि क्या ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। तो हमें फंक्शन गिवन है x अपॉन में मॉड x जब x की वैल्यू 0 से छोटी है, और -1 जब x क्या है 0 या 0 से बड़ा है। तो मस्ट रिमेंबर, जब भी आपको मॉड्यूलस का फंक्शन दिखे कॉन्टिन्यूटी के अंदर, सबसे पहले ये मॉड x की टेबल बनाए। तो मॉड x की वैल्यू क्या होती है, मॉड x का मतलब क्या है, ये जो x है पॉजिटिव भी हो सकता है, ये जो x है नेगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि मॉड से निकलने के बाद तो हमेशा पॉजिटिव हो जाएगा, वो तो हमें पता है। लेकिन अभी ये जो x है, दोनों प्रोबेबिलिटी है कि पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी। तो पॉजिटिव x कब होएगा, जब x की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी होगी, और नेगेटिव x कब होगा, जब x जो है 0 से छोटा होगा। नाउ हम कॉन्टिन्यूटी किस पे देखेंगे, कॉन्टिन्यूटी देखेंगे 0 पे। तो जब फंक्शन 0 पे है तो एल एच एल देखेंगे, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 नेगेटिव। अब 0 नेगेटिव का मतलब जब फंक्शन 0 से छोटा है, 0 से छोटा है इसका मतलब ऊपर वाला फंक्शन लेंगे दैट इज x अपॉन मॉड x। तो 0 नेगेटिव, अब हमें देखना है मॉड x की वैल्यू। अभी हमने क्या देखा, इस 0 नेगेटिव के हिसाब से f ऑफ x देखा। अब इस 0 नेगेटिव के हिसाब से मॉड x देखेंगे, जब फंक्शन 0 नेगेटिव दैट इज 0 से छोटा है। तो जब x जो है 0 से छोटा है तो मॉड x की वैल्यू आपकी क्या आएगी, दैट इज -x। तो अब हमें इस टेबल का यूज पड़ा, तो अब हम मॉड x की जगह पे रखेंगे दैट इज -x।
x और x आपके कैंसिल हो जाएंगे। नाउ यू विल सी दैट यू विल गेट द -1। जैसे ही लिमिट पुट करेंगे आपको अगेन वैल्यू क्या मिल जाएगी, दैट इज -1। नाउ प्रोसीड टुवर्ड द RHL, दैट इज लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 पॉजिटिव f ऑफ x। तो जब फंक्शन 0 से बड़ा है तो हमें वैल्यू मिलेगी -1, तो इधर तो हमें डायरेक्ट आंसर मिल गया, दैट इज -1। नाउ f ऑफ 0 देखते हैं। f ऑफ 0 भी क्या है, f ऑफ 0 दैट इज इक्वल टू का साइन नीचे लगा हुआ है, तो आपको अगेन वैल्यू मिलेगी, दैट इज -1। तो इधर से आप देख सकते हैं LHL, RHL और f ऑफ 0 तीनों ही चीजें आपको सेम मिल रही है, तो देयरफॉर इट इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0। इन दिस वे हम मॉड्यूलस के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, क्या इतने आसान क्वेश्चन भी आपको मिलते हैं? यस, इतने आसान भी आपको मिल सकते हैं, लेकिन हमें प्रिपेयर रहना चाहिए बहुत आसान से लेके बहुत हायर लेवल तक। हमें सब कुछ आना चाहिए, डोंट गो फॉर द इम्पोर्टेंट। मैंने सारी चीज़ें बहुत ही स्ट्रक्चर फॉर्मेट के अंदर पूरा प्रीवियस ईयर देख दूख के फिर आपके लिए वीडियोस लेके आता हूँ, तो आप इसे पूरा कंप्लीट किया कीजिए। Now let us see the examine the continuity of the following function. Now the question change कि x अपॉन में 2 mod x है और अपॉन में हाफ है, लेकिन इधर क्या है, when x is not equals to 0 and when x equals to 0। when x not equals to 0 का मतलब जब फंक्शन 0 नहीं होगा, चाहे 0 से बड़ा हो चाहे 0 से छोटा हो, हमेशा यही रहेगा। और लेकिन जब फंक्शन 0 होगा तो हमेशा दैट इज 1/2 रहेगा। अगेन मॉड एक्स देख के सबसे पहले हमने सेम टेबल बनाई, दैट इज प्लस एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 माइनस एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन 0। तो एट एक्स इक्वल टू 0 देखेंगे LHL दैट इज लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 नेगेटिव f ऑफ x, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 नेगेटिव। अब देखेंगे जब फंक्शन 0 से नेगेटिव है, 0 से छोटा है मतलब 0 तो नहीं है, तो 0 से छोटा है इसका मतलब 0 नहीं है, तो फंक्शन लेंगे दैट इज ऊपर वाला, दैट इज x अपॉन में 2 mod x। अब mod x की टेबल देखनी पड़ेगी, अभी तो हमने f ऑफ x रख दिया। तो जब फंक्शन 0 से छोटा है, तो जब फंक्शन 0 से छोटा है तो mod x की वैल्यू क्या है आपकी -x। तो mod x की जगह पे हमने रख दिया -x, x से x कैंसिल होगा, तो इधर आपका क्या आ जाएगा, दैट इज माइनस का 1/2। तो इधर अनफॉर्चुनेटली लिमिट चेंज हो गई थी, लिमिट कभी भी चेंज नहीं होगी, वो सेम सब जगह रहेगी जिस कोऑर्डिनेट पे आप देख रहे हैं। तो इधर आप देखेंगे दैट इज माइनस का 1/2। नाउ जैसे ही आप लिमिट पुट करेंगे आपको आंसर मिल जाएगा, दैट इज माइनस का 1/2। अब जब RHL रखेंगे तो RHL में भी सेम ही रहेगा, 0 पॉजिटिव फंक्शन अभी भी 0 तो है नहीं, जब 0 है नहीं तो क्या होगा, दैट इज x अपॉन में 2 mod x होगा। नाउ mod x है तो इधर हमें देखना पड़ेगा जब फंक्शन 0 से बड़ा है, तो 0 से बड़ा है तो mod x की वैल्यू क्या आती है, प्लस x। तो हमने रख दिया दैट इज mod x की जगह पे प्लस x। तो x से x कैंसिल हो जाएगा, आपका रह जाएगा 1/2। जैसे लिमिट पुट करोगे आंसर आ जाएगा 1/2। और f ऑफ 0 देखेंगे तो वो भी आपका क्या आ जाएगा, दैट इज 1/2 बिकॉज इट इज ऑलरेडी गिवन इन योर क्वेश्चन। तो नाउ फ्रॉम हियर यू कैन सी दैट द -1/2 दैट इज LHL इज नॉट इक्वल्स टू RHL एंड f ऑफ 0 बिकॉज ये दोनों 1/2 है। तो इधर फंक्शन क्या होगा आपका, नॉट कॉन्टिन्यूस होगा एट x इक्वल्स टू 0। हमेशा आपको इस तरीके से ही देखना है। अगर आप इतनी चीजें करना भी समझ जाएंगे, मान के चले डिफरेंशिएबिलिटी हमें फर्स्ट प्रिंसिपल से करनी होती है, लेकिन मेथड अगेन आपका सेम रहता है, तो आपको ये चीज देखना बहुत जरूरी है। आई होप सो आपको चीजें समझ आ रही होंगी और मजा भी आ रहा होगा। क्वेश्चन का पैटर्न आप देख पा रहे होंगे, हर क्वेश्चन में लेवल अलग ही जा रहा है। अब हम आगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे देख रहे हैं, अभी हमने कहाँ से शुरू करा था, अब हम कहाँ पे आ गए हैं। तो सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं। अब हमें क्या करना है, अगेन के की वैल्यू निकालनी है इस तरीके से कि फंक्शन जो हमारा कॉन्टिन्यूस है कहाँ पे, पाई पे। और फंक्शन हमें क्या गिवन है, के एक्स प्लस 1 जब x क्या है पाई और पाई से छोटा है, और कॉस एक्स जब x जो है पाई से बड़ा है। तो एट x इक्वल्स टू पाई देखेंगे तो LHL दैट इज लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी, लिमिट एक्सटेंड्स टू पाई नेगेटिव जब फंक्शन पाई से छोटा है। जब फंक्शन पाई से छोटा है तो फंक्शन क्या होगा, दैट इज के एक्स प्लस 1। तो फंक्शन हो गया के एक्स प्लस 1। अब हमें एक्स को क्या रखना है, पाई। पाई नेगेटिव का मतलब अगेन माइनस पाई नहीं है, सिर्फ माइनस क्या डिनोट कर रहा है, हम नेगेटिव साइड से अप्रोच करते हैं। तो एक्स की जगह पे रखेंगे पाई, तो आपको मिलेगा दैट इज पाई के प्लस 1। नाउ proceed toward the RHL that is x tends to pi positive f of x that is जब फंक्शन क्या है पाई से बड़ा है, जब फंक्शन पाई से बड़ा है तो हमारा फंक्शन है दैट इज cos x। नाउ वैल्यू पुट करेंगे दैट इज cos पाई, cos 180 डिग्री होता है हमारा -1। नाउ अब हमें देखना है दैट इज f ऑफ पाई, तो इक्वल्स टू का साइन लगा है ऊपर वाले फंक्शन में, तो इधर क्या हो जाएगा अगेन पाई के प्लस 1।
तो अगर फंक्शन पहले ही कॉन्टिन्यूस हमें गिवन है एट एक्स इक्वल्स टू पाई पे, तो एल एच एल आर एच एल और एफ ऑफ पाई तीनों आपस में इक्वल होंगे। अगर ये तीनों आपस में इक्वल है तो पाई के प्लस वन इक्वल्स टू माइनस वन इक्वल्स टू पाई के प्लस वन। कोई भी दो इक्वेशन को आप इक्वेट कर दीजिए, वैल्यू तो सेम ही आएगी। तो पाई के प्लस वन को इक्वल्स टू माइनस वन रख दिया, सबसे पहले माइनस इधर आके माइनस वन होगा, प्लस वन तो माइनस टू, देन पाई नीचे चला जाएगा तो के की वैल्यू आपको मिलेगी दैट इज माइनस टू अपॉन पाई। तो k की वैल्यू आपको मिलेगी माइनस टू अपॉन पाई। अनटिल और अनलेस इट इज नॉट गिवन टू यू कि आपको पाई पुट करना है, आपको तब तक पाई पुट नहीं करना है जब तक आपको गिवन ना हो। नाउ अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको कुछ ग्रुप्स मिल जाएंगे, व्हाट्सएप ग्रुप्स, कम्युनिटीज मिल जाएंगी, आप उधर ज्वाइन हो सकते हैं, उधर अपने डाउट शेयर कर सकते हैं, उधर भी मैं आपको असिस्ट करूंगा। अदरवाइज अगर आपको ज़्यादा ही क्वेरी है और आपको अर्जेंट बेसिस पर डाउट क्लियर करना है तो आपको ये नंबर मैं शेयर कर रहा हूँ, आप इस नंबर पे शेयर कर सकते हैं अपना डाउट। जब भी मेरे को टाइम मिलेगा मैं असिस्ट कर लूँगा आपको। दैट इज़ 8851059758। तो इस पर आप मेरे से रीच कर सकते हैं। आप व्हाट्सअप करें अपनी क्वेरीज और आपको असिस्ट कर लिया जाएगा। अदरवाइज आपको जो लास्ट में क्वेश्चन दे रहे हैं कुछ करने के लिए वो आप रीचेक करवा सकते हैं, वो दिखवा सकते हैं। अगर आपको क्लासेस चाहिए वो भी आपको इसी नंबर पे आपको पता चल जाएगी। देन बात करते हैं दैट इज अलग टाइप के क्वेश्चन क्या, दिस टाइप का क्वेश्चन यू कैन सी इन योर एग्जाम, बिकॉज इस टाइप के क्वेश्चन आपके 5 मार्क्स के अंदर पूछे जाते हैं। अगेन आपको ए और बी की वैल्यूज निकालनी है इस तरीके से कि जो फंक्शन है हमारा दैट इज वो कॉन्टिन्यूस है एक्स इक्वल्स टू 4 पे, लेकिन फंक्शन आपको क्या गिवन है एक्स माइनस फोर अपॉन में मॉड्यूलस का एक्स माइनस फोर प्लस ए व्हेन एक्स इज लेस देन 4, जब एक्स जो है 4 से छोटा होगा। जब एक्स जो है 4 के इक्वल होगा तो ए प्लस बी होगा, लेकिन जब एक्स जो है 4 से बड़ा होगा तो अगेन एक्स माइनस फोर अपॉन मॉड एक्स माइनस फोर प्लस का बी होगा। तो अगेन सबसे पहले याद रहे पिछले जो क्वेश्चन कर रहे थे उधर सिर्फ मॉड एक्स है, लेकिन यहाँ पे मॉड एक्स माइनस फोर है। तो इसकी टेबल बनाना भी सीखेंगे किस तरीके से बनाते हैं। First you will have to create the table of the mod x again same plus x when x is greater than equals to 0 minus x when x is less than 0. Now here you can see mod x नहीं आपको है mod x minus 4, तो आपको कुछ नहीं करना, mod x की जगह पे mod x minus 4 रखना है, x की जगह पे x minus 4 रखना है, x की जगह पे x minus 4 रखना है, बाकी सब चीज़ें प्लस माइनस बाहर एज इट इज रहेगा। इधर भी x minus 4 x की जगह पे x minus 4। Now what you have to do, you have to only solve this inequality। जब x माइनस फोर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है तो माइनस फोर जाके प्लस 4 बन जाएगा, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4। तो जब फंक्शन 4 या 4 से बड़ा होगा तो मॉड x माइनस फोर की वैल्यू प्लस की x माइनस फोर होगी, और जब फंक्शन जो है 4 से छोटा होगा अगेन माइनस फोर राइट हैंड साइड चला गया, 4 से छोटा होगा तो माइनस का x माइनस फोर होगा। तो इस तरीके से हम आगे प्रोसीड करेंगे। नाउ वी हैव टू सॉल्व द इनइक्वालिटी। सबसे पहले LHL देखेंगे। LHL क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 4 नेगेटिव f ऑफ x। 4 नेगेटिव मीन्स when function is less than 4, when function is less than 4 that is x minus 4 mod x minus 4 plus a। तो हमारा फंक्शन क्या रहेगा x minus 4 mod x minus 4 plus a। now we have to see the value of the mod x minus 4। now the function is less than 4, तो अगर फंक्शन 4 से छोटा है तो मॉड x माइनस फोर की वैल्यू क्या होगी, माइनस की x माइनस फोर। तो माइनस का x माइनस फोर प्लस ए, x माइनस फोर विल कैंसल आउट, यू कैन सी दैट माइनस वन प्लस ए। नाउ इफ यू पुट द लिमिट, x तो है ही नहीं यहाँ पे तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट इज a माइनस वन एज इट इज रहेगी। नाउ प्रोसीड टुवर्ड द RHL दैट इज 4 पॉजिटिव मतलब व्हेन फंक्शन इज ग्रेटर देन 4, तो आपका एफ ऑफ के एक्स क्या होगा, एक्स माइनस फोर अपॉन मॉड एक्स माइनस फोर प्लस बी, सेम एज इट इज रख दिया। नाउ फंक्शन इज ग्रेटर देन 4 तो मॉड एक्स माइनस फोर की वैल्यू देखेंगे, तो मॉड एक्स माइनस फोर जब फोर क्या है 4 से बड़ा है फंक्शन, जब 4 से बड़ा है फंक्शन तो प्लस का एक्स माइनस फोर होगा। तो दैट इज फ्रॉम हेयर यू कैन सी प्लस का एक्स माइनस फोर कैंसल आउट, you can see you will get the 1 plus b that is 1 plus b। now find the f of 4। तो जब फंक्शन 4 पे है, x की वैल्यू 4 के इक्वल है, तो आपको वैल्यू क्या मिलेगी a प्लस बी। तो f of 4 equals to a plus b। so now since the function is already continuous at x equals to 4, so from here we can conclude that LHL equals to RHL equals to f of 4। तो अगर ये तीनों कंडीशंस आपस में इक्वल है दैट इज a माइनस वन इक्वल्स टू वन प्लस बी इक्वल्स टू a प्लस बी होगा। नाउ व्हाट यू कैन डू दैट,
आपको इन्हीं तीनों से ए और बी की वैल्यू निकालनी है। तो क्या करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन को थर्ड के इक्वल रख देते हैं, दैट इज a माइनस वन इक्वल्स टू ए प्लस बी। ए से ए कैंसिल हो जाएगा, बी की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, -1। सिमिलरली वन प्लस बी को आप ए प्लस बी के इक्वल रख दीजिए, बी से बी कैंसिल, ए की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, 1। तो b आपको -1 मिलेगा, a आपको 1 मिलेगा। इस तरीके से इक्वेशन सॉल्व करेंगे। तो आपने देखा, एंड इफ यू डोंट बिलीव मी देन यू कैन सी द पास्ट ईयर पेपर्स। आई हैव रिसर्च अ लॉट एंड go through the paper of the 2022, 23, 24, 25. तो from here I can conclude all these things. तो अगर आप यही क्वेश्चंस कर लीजिए तो आपके सारे टॉपिक्स और जिस भी टॉपिक की आप वीडियो देख रहे हैं, आप सभी वीडियो देखेंगे, सब आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे ही बेस्ड हैं। जैसे जैसे एग्जाम पास आएंगे, अगर आपको और लेक्चर चाहिए हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं, ताकि मेरे को पता चले। जिस भी चीज़ की आपको नीड हो आप मेरे को बताएं कमेंट सेक्शन के अंदर। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले टाइप के क्वेश्चन की तरफ, दैट इज अब हम धीरे धीरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देन धीरे धीरे लॉगरिथमिक फंक्शन की तरफ भी जाएंगे। हमें k की वैल्यू बतानी है क्या होगी इफ f ऑफ x आपको गिवन है, कॉन्टिन्यूस है एट x इक्वल्स टू 0 एंड f ऑफ x इज गिवन टू यू, दैट इज 1 माइनस cos kx अपॉन x sin x if x is not equals to 0 and 1/2 when x equals to 0. So एट एक्स इक्वल्स टू 0 देख रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी, 0 नेगेटिव। 0 नेगेटिव पे जब फंक्शन 0 नहीं है, 0 नहीं है तो चाहे 0 से बड़ा या 0 से छोटा हमेशा वैल्यू सेम ही रहेगी। तो क्या रहेगा, 1 माइनस कॉस के एक्स अपॉन एक्स साइन एक्स। फ्रॉम हेयर अब आपको याद रखना है, इधर आपकी लगती है आइडेंटिटीज। तो सबसे पहले क्या याद रखेंगे, 1 माइनस कॉस के एक्स। तो इसकी आइडेंटिटी कैसे ड्राइव हुई है, यू नो दैट cos 2x की 4 आइडेंटिटी होती है, जिसमें से एक आइडेंटिटी होती है दैट इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। तो इधर अगर एंगल 2x है तो यहाँ पे एंगल x हो जा रहा है। तो अगर मैं यहाँ से 2 गायब कर दूंगा, तो यहाँ से मैंने एक 2 हटा दिया, तो इधर क्या हो जाएगा, एंगल x/2, क्योंकि आधा होना चाहिए एंगल। तो फ्रॉम हेयर यू कैन सी कि 2 साइन स्क्वायर x/2 को हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले जाते हैं और cos x को राइट हैंड साइड ले जाते हैं। तो 1 माइनस cos x की वैल्यू क्या हो जाती है, 2 साइन स्क्वायर x/2। तो यहाँ पे क्या लिखा है, 1 माइनस cos kx, और यहाँ पे क्या लिखा है, 1 माइनस cos x। तो अगर 1 माइनस cos x है तो x/2 हो जा रहा है। अगर यहाँ पे cos kx है तो यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर kx/2 हो जाएगा। तो इस तरीके से आइडेंटिटी हमने ड्राइव करी है यहाँ से। देन x अपॉन में साइन x। नाउ ऑलवेज रिमेंबर, जब भी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गिवन, तो फर्स्ट ट्राई टू कन्वर्ट इट इनटू द साइन, बिकॉज वी नो द प्रॉपर्टी ऑफ द साइन x इन द लिमिट, कि अगर लिमिट x टेंडिंग टू 0 हो, साइन x अपॉन x हो, तो वो ऑलवेज इज 1। सिमिलरली विद द प्रॉपर्टी tan x, that is tan x upon x equals to 1 when limit x tending to 0। ये सभी प्रूफ हमने जब हमने लिमिट्स करी थी तो लिमिट वाले लेक्चर के अंदर हमने कर रखी है। जब भी वो वीडियो बनेगी वो नीचे डिस्क्रिप्शन में डल जाएगी, अदरवाइज आप सर्च कर सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको वहाँ समझ में आ सकती है। वरना आप इधर से डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं, दैट इज लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स टेन एक्स अपॉन एक्स इज 1। तो इधर है दैट इज 2 साइन स्क्वायर x/2 और नीचे है x साइन x। तो सबसे पहले 2 और x को हम कर देते हैं अलग। साइन स्क्वायर के x/2 का मतलब क्या है, साइन के x/2 जो है वो 2 बार है, और नीचे जो है 1 अपॉन साइन एक्स, तो 1 अपॉन साइन एक्स है। अब मेरे को ये वाली प्रॉपर्टी लगानी है, तो साइन एक्स अपॉन एक्स, अगर इधर x है तो नीचे भी x होना चाहिए। तो अगर इधर के एक्स अपॉन 2 है तो इधर भी के एक्स अपॉन 2 होना चाहिए। तो क्या करेंगे, के एक्स अपॉन 2 से डिवाइड कर दिया, के एक्स अपॉन 2 से हमने मल्टीप्लाई भी कर दिया। इधर भी के एक्स अपॉन 2 है तो के एक्स अपॉन 2 से मैंने डिवाइड भी कर दिया, के एक्स अपॉन 2 से मैंने मल्टीप्लाई भी कर दिया। नाउ ये है साइन एक्स, इसको 1 बनाने के लिए क्या करा, मैंने x से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे डिवाइड कर दिया। तो अब इधर लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 साइन x अपॉन में x, साइन x अपॉन में x, और ये भी क्या हो गया, साइन x अपॉन में x। अब चाहे आप इसको x नीचे लिखे, रेसिप्रोकल होके अगेन वो ऊपर ही चले जाएगा, तो बात एक ही है। तो ये 3 पार्ट तो आपके क्या हो गए, 1 हो गए। नाउ यू कैन सी ओवर हेयर कि x से x विल कैंसल आउट, x से x विल कैंसल आउट, 2 से 2 विल कैंसल आउट, तो आपका रह जाएगा दैट इज के स्क्वायर अपॉन 2। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 के स्क्वायर अपॉन 2 रह जाएगा। नाउ पुट द लिमिट, तो यू विल गेट द के स्क्वायर अपॉन 2। अब जब आप RHL के लिए करेंगे तो यू विल सी दैट कि अगर फंक्शन 0 नहीं होगा, दैट इज 0 से बड़ा होगा, तो ऑब्वियसली अगेन सेम फंक्शन होगा।
तो RHL के लिए भी हमें सेम वैल्यू मिलेगी k² अपॉन 2 और f ऑफ 0 आपको क्या मिलेगा 1/2। अगेन आई एम रिपीटिंग कि जब आप RHL करेंगे तो RHL में अगेन आपका सेम फंक्शन आएगा क्योंकि अगेन फंक्शन 0 से बड़ा है। जब 0 से बड़ा है 0 नहीं है तो अगेन सेम फंक्शन लेंगे तो सेम यही मेथड रहेगा और सेम यही आंसर भी आ जाएगा आपका। तो RHL भी k²/2 f ऑफ 0 आपका आएगा 1/2। सिंस फंक्शन इज ऑलरेडी कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल्स टू 0 तो इधर आप देखेंगे दैट इज LHL इक्वल्स टू RHL इक्वल्स टू f ऑफ 0 होएगा दैट इज k²/2 k²/2 1/2 के इक्वल होगा। कोई भी दो इक्वेशन को इक्वेट कर दीजिए क्योंकि k की वैल्यू निकालनी है 2 से 2 विल कैंसिल आउट k² इक्वल्स टू 1 तो k की वैल्यू आएगी +-1। सो आई होप सो क्वेश्चन आपको काफ़ी अच्छे समझ में आया होगा। इन द सेम वे यू हैव टू ट्राई द क्वेश्चन विच आई हैव गिवन टू यू एज अ होमवर्क। ये आपके सामने क्वेश्चन दिख रहा होगा तो ये आपका होमवर्क में रहेगा, आप ट्राई करेंगे और नीचे वैल्यू बताएंगे कि k की वैल्यू क्या आ रही है अगर फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूस है x इक्वल्स टू 0 पे। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है, आपको आंसर रीचेक कराना है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पर ओनली आप मैसेज करें, जब भी टाइम मिलेगा आपको असिस्ट कर लिया जाएगा। तो इस नंबर पे आप क्या है अपने सॉल्यूशन भेज सकते हैं या नीचे आपको ग्रुप डिस्क्रिप्शन के अंदर दैट इज वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको ग्रुप भी मिल जाएंगे। नाउ प्रोसीड टुवर्ड द डिफरेंट क्वेश्चंस अगेन। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको हर कोई नहीं कराएगा लेकिन ये सब आपके बोर्ड के अंदर हैं और इस टाइप के क्वेश्चन भी आप देखेंगे, थोड़ा सा फॉर्मेट ही चेंज होता है। हमें अगेन k की वैल्यू निकालनी है। अगर हमारा फंक्शन जो है डिफाइंड है क्या है अंडर रूट का 1 प्लस के एक्स माइनस का अंडर रूट का 1 माइनस के एक्स अपॉन एक्स, जब x क्या है -1 से बड़ा और 0 से छोटा है। देन 2x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 जब फंक्शन 0 से बड़ा लेकिन 1 से छोटा है। हमें k की वैल्यू निकालनी है जब फंक्शन क्या है 0 पे ऑलरेडी कॉन्टिन्यूस है, क्योंकि इधर क्या है डिसकॉन्टिन्यूस का पॉइंट क्या है 0 ही जा रहा है, बाकी हमें -1 और 1 का लेना देना नहीं है। तो LHL देखेंगे जब फंक्शन जो है 0 से छोटा है। जब फंक्शन 0 से छोटा है तो हमारा फंक्शन क्या रहेगा दैट इज ऊपर वाला रहेगा। तो इसके अलावा आपको कुछ भी इस टाइप का अगर आपको फॉर्मेट दिखे तो आपको क्या करना है रैशनलाइज करना है। अभी तक आप रैशनलाइज सिर्फ डिनोमिनेटर को क्या करते थे लेकिन अब रैशनलाइज करेंगे न्यूमरेटर को। तो इधर क्या है अंडर रूट का 1 प्लस के एक्स माइनस का अंडर रूट 1 माइनस के एक्स, तो बस इस माइनस की जगह पे क्या लग जाएगा प्लस लग जाएगा। रैशनलाइज करेंगे तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या हो जाएगा a² माइनस b²। स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट जो है हट जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा x इंटू अंडर रूट में सेम वैल्यू रहेगी, ये पूरा का पूरा फंक्शन एज इट इज रहेगा। नाउ 0 नेगेटिव है, अब ब्रैकेट ओपन करें तो 1 प्लस के एक्स एज इट इज रहेगा, -1 प्लस के एक्स तो -1 प्लस के एक्स 1 एंड -1 विल कैंसल आउट तो के एक्स प्लस के एक्स मिलके क्या बनेगा दैट इज 2kx बन जाएगा। नाउ डिनोमिनेटर इज अगेन सेम, तो फ्रॉम हेयर यू कैन सी दैट x एंड x विल कैंसल आउट क्योंकि हम 0 पुट नहीं कर सकते, जैसे ही 0 पुट करेंगे डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा तो x से x भी कटना था। तो आपका फंक्शन रह गया 2k अपॉन अंडर रूट 1 प्लस के एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस के एक्स। नाउ यू कैन पुट द लिमिट क्योंकि अब फंक्शन डायरेक्ट 0 नहीं बन रहा, तो जैसे ही 0 पुट करेंगे तो अब 1 प्लस के इंटू 0 ये पार्ट तो 0 हो गया, अंडर रूट 1 होता है 1, ये पार्ट भी 0 हो गया, अंडर रूट 1 होता है 1, तो 1 प्लस 1 क्या होता है 2 और ऊपर भी क्या है आपका 2k, 2 से 2 विल कैंसल आउट यू विल गेट द k। नाउ सॉल्व फॉर व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 या 0 पॉजिटिव दैट इज अब RHL देखेंगे। तो जब भी आपको इस टाइप का फॉर्मेट दिखे आपको सबसे पहले रैशनलाइज कर ही देना है। तो जब RHL करेंगे RHL 0 पॉजिटिव पे 2x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 होगा। नाउ इधर हम डायरेक्ट लिमिट रख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे लिमिट रखने पे फंक्शन नॉट डिफाइन नहीं जा रहा, तो ऊपर क्या हो जाएगा 0 प्लस 1 इज 1, 0 माइनस 1 इज -1, आंसर क्या आ गया दैट इज -1। तो f ऑफ 0 क्या मिलेगा f ऑफ 0 जब फंक्शन 0 के इक्वल है तो इक्वल टू का साइन अगेन नीचे लगा हुआ है, तो इस वाले फंक्शन में x को 0 रखेंगे तो x को 0 रखने पे आपको अगेन क्या मिलेगा दैट इज -1। सिंस फंक्शन पहले ही कॉन्टिन्यूस है तो LHL RHL f ऑफ 0 आपस में इक्वल होंगे, तो k की वैल्यू आपको इधर से क्या मिलेगी दैट इज -1, तो k आपको मिल गया दैट इज -1। तो आई होप सो मैं काफ़ी धीरे आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, काफ़ी समझाने की आप इसको 2x 1.5 और जिस भी स्पीड पे आप देखना चाहें देख सकते हैं, लेकिन सभी क्वेश्चन आप नोट डाउन ज़रूर करें। नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ k, ये मैथ्स है, मैथ कभी भी देख के नहीं होता, हमेशा हाथ चलाने पड़ते हैं।
बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप देखेंगे दैट इज एफ ऑफ एक्स जो है कॉन्टिन्यूस है एट एक्स इक्वल्स टू के 2 पे हमें के की वैल्यू निकालनी है। फंक्शन क्या गिवन है 2 की पावर एक्स प्लस 2 माइनस का 16 अपॉन 4 की पावर एक्स माइनस 16। जब फंक्शन जो है 2 के इक्वल नहीं है, लेकिन जब फंक्शन 2 के इक्वल है तो आपको वैल्यू क्या मिलेगी के। तो हम 2 पे चेक कर रहे हैं, तो जब आर एच एल देखेंगे एल एच एल देखेंगे तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स। जब 2 से छोटा है फंक्शन, जब 2 नहीं है तो ये ऊपर वाला फंक्शन लेंगे हम। तो हमने ऊपर वाले फंक्शन की वैल्यू रख दी। नाउ 2x प्लस 2, अब आपको पता है a की पावर m इंटू ए की पावर n किसके इक्वल होता है, a की पावर m प्लस n। तो a की पावर m प्लस n को हम लेफ्ट हैंड साइड के तरीके से भी तो लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 2 की पावर x प्लस 2 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 2, क्योंकि ये जो चीज़ हमने 8th क्लास में सीखी थी वही यहाँ पे अप्लाई करी है। देन 16 हमने एज इट इज रखा। 4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और उसकी पावर x है तो उसकी पावर x कर दिया, और 16 को लिख दिया 4 स्क्वायर। नाउ अब आप देख सकते हैं इन द न्यूमरेटर यू कैन सी दैट 2 स्क्वायर इज 4 और 16 जो है 4 का मल्टीपल है। सो फ्रॉम हेयर यू कैन सी आई विल टेक द 4 कॉमन। 4 कॉमन लेंगे तो हमारे पास बचेगा 2 की पावर x माइनस 4। और नीचे आप देखेंगे इस x को और 2 को मैं स्विच भी कर सकता हूँ, 2 को बाहर लिखूँ x को अंदर लिखूँ, बात तो एक ही रहेगी क्योंकि पावर है। क्योंकि अगर a की पावर m इंटू ए की पावर इसकी पावर n होता है तो हमारा फाइनल आंसर क्या आता है a की पावर mn। अब चाहे मैं a की पावर n लिखूं और उसकी पावर m लिखूं तो भी बात एक ही रहेगी, क्योंकि a की पावर nm हो जाएगा, बात तो तब भी एक ही है। तो इसलिए 2 को मैंने पावर को बाहर लिख दिया ताकि आप आइडेंटिटी समझ पाए, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी ए प्लस बी। तो 2 की पावर x माइनस 4, 2 की पावर x माइनस 4 विल कैंसल आउट। अब मैंने इसको इतना सॉल्व क्यों करा, क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट लिमिट रखता है 2 तो 4 की पावर 2 क्या होता है 16, 16 माइनस 16 हो जाता है 0, तो डिनोमिनेटर हो जाता है 0, तो इसलिए मेरे को इसे सॉल्व करना था। अब ये आपस में कैंसिल हो गए तो मेरा बचा दैट इज 4 अपॉन 2 की पावर x प्लस 4। नाउ लिमिट पुट करेंगे, 2 की पावर 2 होता है 4, 4 प्लस 4 हो जाएगा 8, तो और न्यूमरेटर 4 रहेगा तो आपकी वैल्यू आएगी 1 अपॉन 2। सिमिलरली जब आप आर एच एल सॉल्व करेंगे तो आर एच एल भी क्या होगा, 2 तो होगा नहीं, 2 से बड़ा होगा। तो जब 2 से बड़ा होगा या पॉजिटिव साइड से रीच करेंगे 2 को तो अगेन सेम फंक्शन लेंगे तो उसकी अगेन सेम वैल्यू आपकी रहेगी दैट इज 1 अपॉन 2। और एफ ऑफ 2 दैट इज जब फंक्शन 2 होगा तो आपकी वैल्यू क्या रहेगी के, दैट इज के। तो अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो एल एच एल आर एच एल एफ ऑफ 2 इक्वल होंगे, तो के की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी दैट इज 1 अपॉन 2। तो के की वैल्यू आपको मिल गई दैट इज 1 अपॉन 2। आई नो लेक्चर थोड़ा सा लेंथी लग रहा होगा आपको, लेंथी जाएगा भी क्योंकि क्वेश्चंस आप देख सकते हैं एक से बढ़कर एक क्वेश्चन है। सिर्फ एक ही शॉट के अंदर मैं आपको पूरा का पूरा कराने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपको इधर उधर जाना ही ना पड़े। नाउ अब हमें वैल्यू निकालनी है ए और बी की ट्रिग्नोमेट्रिक टाइप के फंक्शन आपको गिवन है, और जो फंक्शन जो है कॉन्टिन्यूस गिवन है एक्स इक्वल्स टू 0 पे। जब फंक्शन 0 से छोटा है तो साइन ए प्लस 1 एक्स प्लस 2 साइन एक्स अपॉन एक्स। देन जब x इक्वल्स टू 0 है तो फंक्शन 2 रहेगा, और जब फंक्शन 1 से बड़ा है दैट इज इधर 1 से बड़ा नहीं जाएगा, अगेन यहाँ पे मिस्टेक है, इधर फंक्शन जाएगा दैट इज 0 से बड़ा। तो अगर फंक्शन 0 से बड़ा होगा दैट इज अंडर रूट 1 प्लस बी एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स। तो सॉल्व करना शुरू करते हैं। एल एच एल देखेंगे लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 नेगेटिव, जब फंक्शन 0 से छोटा है तो ऑब्वियसली न्यूमरेटर वाला लेंगे फंक्शन, सॉरी सबसे पहले वाला फंक्शन लेंगे और इसके अंदर प्रॉपर्टी लगाएंगे दैट इज साइन एक्स अपॉन एक्स इक्वल्स टू 1। जब भी आपको साइन एक्स फंक्शन में दिखे कॉन्टिन्यूस वाले तो आपको हमेशा यही प्रॉपर्टी लगानी है। तो क्या करते हैं, इस 1 अपॉन एक्स को मैं लिख देता हूँ बाहर, इस 1 अपॉन एक्स को लिख दिया बाहर। तो साइन ए प्लस 1 एक्स को मेरे को 1 बनाना है, तो क्या करेंगे ए प्लस 1 एक्स से मैं क्या करूंगा डिवाइड भी करूंगा मल्टीप्लाई भी करूंगा। देन इस 2 साइन एक्स को 1 बनाना, तो क्या करेंगे इस साइन एक्स को क्या करेंगे एक्स से डिवाइड और एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। अब आप देखेंगे ये पार्ट तो आपका हो गया 1, ये पार्ट भी आपका हो गया 1, तो ये क्या रहेगा दैट इज ए प्लस 1 इंटू एक्स, और ये क्या रह जाएगा दैट इज 2 एक्स रह जाएगा, और 1 अपॉन एक्स बाहर ही है। नाउ फ्रॉम हेयर यू कैन सी दैट आप x को अंदर ले जाइए, जब ये x अंदर जाएगा दैट इज a प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2x। जब x अंदर जाएगा x इसको भी डिवाइड करेगा x इसको भी डिवाइड करेगा,
x से x कैंसिल, x से x कैंसिल, तो आपका क्या रहेगा, दैट इज a प्लस वन प्लस टू। तो a प्लस वन प्लस टू मिलके क्या बनेगा, दैट इज a प्लस थ्री। ये तो मिल गया आपको, दैट इज LHL। अब RHL देखेंगे तो RHL क्या होगा, जब फंक्शन जीरो से बड़ा है, जीरो से बड़ा है तो नीचे वाला फंक्शन लेंगे अंडर रूट का वन प्लस बी एक्स माइनस वन अपॉन एक्स। तो अगेन अभी इससे पहले जैसा क्वेश्चन करा सेम वही करना पड़ेगा। इधर मैं डायरेक्ट जीरो रख नहीं सकता क्योंकि डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा, तो न्यूमरेटर करेंगे रैशनलाइज। तो क्या कर दिया, माइनस था तो यहाँ पे कर दिया दैट इज सिर्फ प्लस। तो ऊपर क्या हो गया, a माइनस बी ए प्लस बी, तो a स्क्वायर, तो a स्क्वायर में अंडर रूट हट जाएगा, माइनस बी स्क्वायर, तो वन का स्क्वायर होता है वन, प्लस वन माइनस वन कैंसिल हो जाएंगे। देन डिनोमिनेटर आपका एज इट इज का एज इट इज रहेगा। देन अगले स्टेप में आप देखेंगे x से x भी कट जाएगा, तो क्या रहेगा b अपॉन अंडर रूट वन प्लस बी एक्स प्लस वन। नाउ जैसे ही x को जीरो पुट करेंगे तो अंडर रूट वन प्लस वन रह जाएगा, तो वन प्लस वन होता है टू, तो आपकी वैल्यू आ गई दैट इज b अपॉन टू। नाउ एफ ऑफ जीरो की बात करें तो एफ ऑफ जीरो क्या है आपका, टू, तो एफ ऑफ जीरो है टू। अगर फंक्शन पहले ही कॉन्टिन्यूस है तो एल एच एल आर एच एल एफ ऑफ जीरो आपस में इक्वल होंगे। तो एल एच एल क्या है आपका a प्लस थ्री, आर एच एल क्या है b अपॉन टू, और एफ ऑफ जीरो क्या है टू। अब a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो a प्लस थ्री को टू के इक्वल रख दीजिए, तो a की वैल्यू माइनस वन मिल जाएगी। b अपॉन टू को टू के इक्वल रख दीजिए, b की वैल्यू आपको फोर मिल जाएगी। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना था। आपने देखा क्वेश्चन आपको भी देख के लग रहा होगा कि यस इट कैन कम इन द बोर्ड अगेन, ठीक है। यही सेम नहीं तो थोड़ी बहुत डिजिट आगे पीछे होंगी। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ पे, दैट इज फाइंड द वैल्यू ऑफ a सच दैट जो फंक्शन है आपका वो क्या है, a साइन पाई बाय टू एक्स प्लस वन, जब फंक्शन क्या है जीरो या जीरो से छोटा है, और टेन एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स क्यूब जब एक्स जो है जीरो से बड़ा है। अब ये फंक्शन क्या है, ऑलरेडी कॉन्टिन्यूस है, हमें क्या है a की वैल्यू बतानी है। तो जीरो पे चेक करते हैं, एल एच एल जब फंक्शन जीरो से छोटा है तो a साइन पाई बाय टू एक्स प्लस वन फंक्शन लेंगे। अगेन आप साइन पाई बाय टू एक्स प्लस वन देख रहे हो, तो आप करोगे दैट इज साइन एक्स अपॉन एक्स वाली आइडेंटिटी वन बनाते, अरे भाई ये साइन पाई बाय टू है, साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री क्या होता है, साइन 90 आपका वन होता है, तो सीधे यहाँ पे वैल्यू रख दी साइन 90 की। बच्चे कंफ्यूज करने के लिए दिया था, मैंने भी आपको कंफ्यूज करने के लिए लिया था, जिसकी वैल्यू रख सकते हो उसकी तो वैल्यू रखोगे। साइन 90 रख दिया वन। अब क्या हो गया, दैट इज लिमिट रख सकते हैं डायरेक्ट जीरो, तो ए एक्स को जीरो रखेंगे तो क्या हो जाएगा, दैट इज ए इंटू वन इज ए, तो एल एच एल मिल गया आपको ए। आर एच एल देखेंगे, आर एच एल दैट इज जब फंक्शन जीरो से बड़ा है, जब फंक्शन जीरो से बड़ा है तो नीचे वाला फंक्शन लेंगे ऑब्वियसली। अब इधर भी आइडेंटिटी लगाएंगे, तो वन अपॉन एक्स क्यूब को तो ले लेंगे बाहर, तो वन अपॉन एक्स क्यूब को ले लिया बाहर, तो आपका रह गया दैट इज टेन एक्स माइनस साइन एक्स। अब इसमें लगेगी दैट इज ट्रिग्नोमेट्री वाली प्रॉपर्टी, तो सबसे पहले फंक्शन को कन्वर्ट करते हैं साइन अपॉन कॉस में, साइन और कॉस में, तो टेन को लिख सकते हैं साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स। तो जीरो पॉजिटिव पे देखेंगे, वन अपॉन एक्स क्यूब रहेगा, ये लिमिट एज इट इज चलेगी जब तक हम इसे पुट नहीं करते। नाउ एलसीएम लेंगे, ये cos x जो है sin x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे हो जाएगा cos x। अब क्या करते हैं, दैट इज अब हमने क्या करा, न्यूमरेटर से sin x मैंने ले लिया बाहर, न्यूमरेटर से sin x बाहर लिया, तो वन माइनस कॉस एक्स रह गया अपॉन में cos x रह गया। अब इस sin x को बनाएंगे वन, इस sin x को वन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, x से डिवाइड और x से मल्टीप्लाई, इतना पार्ट तो हो गया वन। वन माइनस कॉस एक्स की अभी मैंने आइडेंटिटी बताई थी, क्या होती है, टू साइन स्क्वायर एक्स बाय टू, तो इधर लिख दिया टू साइन स्क्वायर एक्स बाय टू, इतना पार्ट तो हो गया वन। इधर एक्स क्यूब से एक एक्स कट गया, तो यहाँ पे रह गया वन अपॉन एक्स स्क्वायर, और टू अपॉन कॉस एक्स को हम लिख लेते हैं बाहर, तो आपका क्या रह गया साइन स्क्वायर एक्स बाय टू, तो साइन एक्स बाय टू साइन एक्स बाय टू। अभी साइन एक्स बाय टू को वन बनाएंगे, वन कैसे बनाएंगे, एक्स बाय टू से डिवाइड एक्स बाय टू से मल्टीप्लाई, एक्स बाय टू से डिवाइड एक्स बाय टू से मल्टीप्लाई, तो इतना पार्ट जो है आप देख पा रहे हो ये आपका वन बन जाएगा। बाकी के बच्चे रेड पार्ट में ये है एक्स स्क्वायर, तो एक्स और एक्स से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एक टू से एक टू कैंसिल हो जाएगा, तो वन अपॉन टू कॉस एक्स हो जाएगा। तो अब लिमिट एक्सटेंड टू जीरो पॉजिटिव, अब लिमिट जीरो रख सकते हैं क्योंकि कॉस जीरो क्या होता है आपका वन, तो अब हमने लिमिट रख दी, तो अब हमारी वैल्यू आ गई दैट इज वन अपॉन टू। अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, अब आपको जीरो पे निकालने की जरूरत नहीं है, आपकी मर्जी, आप निकालना चाहे अगेन आपका
आपकी सेम वैल्यू ही आएगी 0 पे भी, जो आपकी दैट इज LHL आई थी। तो अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, LHL RHL आपस में इक्वल होंगे, तो LHL था a, RHL है 1/2, तो a की वैल्यू क्या आ गई, दैट इज 1/2। तो इन दिस वे यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। आई होप सो आपको चीजें समझ आ रही होंगी। आप बेशक वीडियो को ब्रेक करके देख लीजिए, 15 मिनट का ब्रेक ले लीजिए, लेकिन कंप्लीट जरूर करें। अब बढ़ते हैं अपनी बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी की तरफ, दैट इज लिमिट एक्सटेंड टू 0। अगर log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स आपको गिवन होता है तो वो हमेशा 1 के इक्वल होता है। जैसे साइन एक्स अपॉन एक्स इक्वल्स टू 1 होता है, ऐसे ही याद रहे अगर लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 है और लॉग लगा है तो 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, अगर यहाँ पे x है तो यहाँ पे भी x होना चाहिए, तो ये क्या होता है, 1 के इक्वल होता है। तो हमें k की वैल्यू बतानी है। अगर मेरा फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूस है एट x इक्वल टू 0 पे, और फंक्शन क्या है log 1 प्लस ए एक्स माइनस का log 1 माइनस बी एक्स अपॉन एक्स, जब क्या है x 0 के इक्वल नहीं है, और k जब x जो है 0 के इक्वल है। तो एट x इक्वल टू 0 देखेंगे, LHL लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड टू 0 नेगेटिव f ऑफ x, जब फंक्शन 0 से छोटा है या 0 नेगेटिव साइड से अप्रोच कर रहा है, 0 नहीं है, तो ऑब्वियसली ऊपर वाला फंक्शन लेंगे। तो 0 नेगेटिव log 1 प्लस एक्स माइनस का log 1 माइनस बी एक्स अपॉन एक्स। अब ऑब्वियसली ये वाली प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी, log है तो क्या करेंगे, x 1 अपॉन एक्स को ले लेंगे बाहर। अब log 1 प्लस ए एक्स को देखो सिर्फ, तो log 1 प्लस ए एक्स को अगर 1 बनाना है तो अगर इधर x था तो नीचे इधर भी x होना चाहिए। तो जब इधर ax है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, ax से डिवाइड कर दिया, ax से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इतना पार्ट क्या हो गया हमारा 1, तो हमारा क्या रह गया, सिर्फ ax रह गया। नाउ माइनस का log 1 माइनस बी एक्स, तो log 1 माइनस बी एक्स लिखा। अब इधर x था तो इधर भी x था, लेकिन जब यहाँ पे माइनस का बी एक्स है तो यहाँ पे भी माइनस के बी एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा। तो इतना पार्ट तो हो गया 1, तो क्या रह गया, माइनस का बी एक्स, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो हो जाएगा प्लस बी एक्स। नाउ अब आप क्या कर सकते हैं, x कॉमन लेंगे, x कॉमन लेंगे तो a प्लस बी रह जाएगा, x से x आपका कैंसिल हो जाएगा, तो आपका लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ जाएगा, a प्लस बी आ जाएगा। अब जब RHL लेंगे तो अगेन फंक्शन 0 तो होगा नहीं, तो 0 होगा नहीं तो ऑब्वियसली अगेन सेम लेंगे, तो आपका RHL भी क्या आएगा, आपका सेम आएगा। और f ऑफ 0 क्या आएगा, f ऑफ 0 आपका k रहेगा। सो फ्रॉम हेयर यू कैन सी, अगर फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूस है तो LHL RHL f ऑफ 0 इक्वल होंगे, तो a प्लस बी इक्वल्स टू a प्लस बी इक्वल्स टू k। तो हमें k की वैल्यू निकालनी थी, तो आप k की वैल्यू देखेंगे इन टर्म्स ऑफ a और b आएगी, दैट इज k इक्वल्स टू a प्लस b आएगा। तो आई होप सो आपको चीज़ें समझ आई होगी। नाउ अब ज़्यादा क्वेश्चन बचे नहीं है, यस अब 2 क्वेश्चन बचे हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे, ये आपके एग्जाम में काफ़ी बार पूछे गए हैं और पूछे भी जाते हैं, आपके प्री बोर्ड में भी आ जाएंगे। तो हमें कॉन्टिन्यूटी बतानी है, क्या होगी f ऑफ x अगर x साइन 1 बाय एक्स होगा जब x 0 के इक्वल नहीं होगा, और 0 होगा जब x इक्वल टू 0 होगा। इसकी बहुत बार बच्चे गलती कर देते हैं, बस रिटर्न फॉर्मेट बहुत मैटर करता है। x इक्वल्स टू 0 देखेंगे, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 0 नेगेटिव f ऑफ x, जब फंक्शन 0 नहीं है तो हमारा फंक्शन क्या होगा, x साइन 1 अपॉन एक्स। अब आप क्या करोगे, साइन 1 अपॉन एक्स को 1 अपॉन एक्स से डिवाइड और मल्टीप्लाई करने की कोशिश करोगे, तो जब ये करोगे तो ये तो आपका 1 बन जाएगा, x से x कैंसिल होकर आपका LHL 1 आ जाएगा, और ये क्या है आपका f ऑफ 0 से मैच होगा नहीं। जब मैच होगा नहीं तो आप बोलोगे ये तो डिसकॉन्टिन्यूस है, ये तो कॉन्टिन्यूस नहीं है, बल्कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है। क्यों, ये साइन 1 बाई एक्स को आपको 1 नहीं बनाना है। आप देखें ये क्या है, एक तरीके से थीटा है, और साइन थीटा कहाँ से कहाँ तक होता है, -1 से 1 तक ऑसिलेट करता है। लेकिन जब हम लिमिट पुट करेंगे, इस वाले x को पुट करो, तो इस वाले x को 0 पुट कर दिया। अब जब इस साइन 1 अपॉन एक्स की वैल्यू -1 से 1 तक कुछ भी हो, लेकिन 0 से मल्टीप्लाई हो गई तो 0 ही आएगा। ये जो है आपका एक्सेप्शनल केस है स्क्वीज थ्योरम से। देन RHL भी क्या होगा, आपका 0 रहेगा, और f, क्योंकि RHL क्या होगा, अगेन फंक्शन 0 तो है नहीं, तो अगेन सेम रहेगा, और f ऑफ 0 भी 0 है, तो इधर LHL RHL f ऑफ 0 तीनों आपस में इक्वल है, तो इसलिए कॉन्टिन्यूस है। लेकिन अगर आप इसे 1 अपॉन एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते तो आप क्या कहते हैं, ये पार्ट तो 1 हो जाता, ये कैंसिल हो जाता, और आपका LHL RHL आता 1, लेकिन ये आता 0, तो ये इधर आप कह देते ये तो कॉन्टिन्यूस नहीं है। तो आई होप सो आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आया होगा। नाउ बढ़ते हैं अपने
अगले क्वेश्चन की तरफ, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। अगर और भी क्वेश्चन होंगे तो मैं पार्ट 2 ज़रूर अपलोड करूंगा। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू बताने की ये क्या होगा फंक्शन π/2 पे। अगर हमें एफ ऑफ एक्स क्या गिवन है, के कॉस एक्स अपॉन पाई माइनस 2x व्हेन x टेंड टू π/2 और 3 व्हेन x इक्वल्स टू π/2। ये दरअसल हमारा सब्स्टिट्यूशन से होगा, तब ये क्वेश्चन अलग है। इस टाइप का क्वेश्चन अभी तक आपने नहीं देखा होगा। तो x इक्वल्स टू π/2 पे देखेंगे तो लिमिट x टेंड टू π/2 नेगेटिव देखेंगे तो ऊपर वाला फंक्शन लेंगे, क्योंकि π/2 से लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करें मतलब π/2 तो है नहीं। अब मैं π/2 डायरेक्ट तो नहीं रख सकती, क्योंकि जैसे ही x को डिनोमिनेटर में π/2 रखूंगा 2 से 2 कैंसिल, पाई माइनस पाई तो 0 हो जाएगा। तो इधर क्या करेंगे हम, पाई माइनस 2x को लेट कर लेंगे y। जब मैं पाई माइनस 2x को y में लेट करूंगा तो याद रखें इस पूरे फंक्शन से मेरा जो है x हट जाना चाहिए। तो इधर से मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो 2x क्या हो जाएगा, 2x को राइट हैंड साइड ले गया, y माइनस कर दिया तो 2x इक्वल्स टू पाई माइनस वाई। x क्या हो जाएगा, पाई माइनस वाई अपॉन 2, और ये 2 जो है वो दोनों को डिवाइड करेगा, π/2 माइनस y/2। तो इधर मैं क्या लिख सकता हूँ, k cos x की जगह π/2 माइनस y/2, डिनोमिनेटर तो हो गया मेरा y, लेकिन लिमिट तो अभी x की टर्म्स में है, तो लिमिट कैसे चेंज होगी, तो x टेंडिंग टू π/2। तो इस फंक्शन में x को π/2 रखोगे तो y आपको क्या मिलेगा, y आपको मिलेगा 0। कैसे, ये देखिए पाई माइनस 2 इंटू एक्स को रख दो π/2, 2 से 2 कैंसिल, पाई माइनस पाई 0। तो इधर आपको y क्या मिल गया, 0 मिल गया। तो अब पूरा फंक्शन y में बन गया। अब देखिए cos 90 माइनस थीटा, नाउ क्लास 11 कॉन्सेप्ट, 90 पे चेंज नो चेंज, 90 पे होता है चेंज। तो cos किस में बदलता है, cos बदलता है साइन में। अगर आपको चेंज नो चेंज नहीं पता, आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाली वीडियो जरूर देखें क्लास 12 की, वरना आप 11 की भी ट्रिग्नोमेट्री वीडियो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा लिंक, उधर से ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो आपको हो जाएगा दैट इज साइन y/2, और ये क्या है k अपॉन वाई। अब आपका साइन आ गया है, तो साइन आ गया तो ऑब्वियसली 1 बनाएंगे, तो k अपॉन वाई को हम लिख देंगे अलग, k अपॉन वाई को लिख दिया बाहर, तो साइन y/2 को 1 बनाएंगे तो y/2 से डिवाइड, y/2 से मल्टीप्लाई, इतना पार्ट हो गया 1, y से y कैंसल, तो रह गया दैट इज k/2। तो सिमिलरली आपका RHL भी क्या रहेगा, दैट इज k/2 हो जाएगा। और f ऑफ π/2 क्या होगा, f ऑफ π/2 आपका होगा दैट इज 3। तो f ऑफ π/2 होगा दैट इज आपका 3। तो इधर आपका k/2 लिखा हुआ था, तो ये भी आपका दैट इज जाएगा दैट इज π/3। तो इधर आप देखेंगे अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है π/2 पे, तो LHL RHL f ऑफ π/2 आपस में इक्वल होंगे, तो k/2 इक्वल टू 3 होगा, तो k की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, 6। तो k मिल गया आपको 6। आई होप सो आपको ये लेक्चर बेशक लेंथी लगा होगा, लेकिन आई एम गिविंग यू गारंटी कि इधर से जितने क्वेश्चन होंगे, मैंने मैक्सिमम टू मैक्सिमम सारे क्वेश्चन के लिए सारा PYQ करा दिया आपको, और इसके बाद आपको कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं है। आप इतने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, इसके बाद ये कुछ क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस के लिए दिए हैं, आप इन्हें ट्राई करें। कोई डाउट आता है बार बार मैं आपको नंबर शेयर कर दे रहा हूँ, ताकि आप इसे लिख लीजिए, और इधर आप अपनी क्वेरी भेज सकते हैं, ये क्वेश्चन भेज सकते हैं। जब भी आप करेंगे मैं चेक करके, जब भी मेरे को टाइम मिलेगा मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। और अगर आपको और भी किसी चीज़ की नीड हो क्लास वगैरह की, वो भी आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। तो चलिए, आई होप सो वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो में मज़ा आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, और कमेंट में ज़रूर बताएं आपको मटेरियल कैसा लगा। और अगर ऐसी वीडियोस चाहिए तो ऑब्वियसली आप डिस्क्रिप्शन दैट इज कमेंट सेक्शन में लिखते रहे, वही चीज़ मोटिवेट करती है आगे लेक्चर बनाने के लिए।